बीच यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन बनाने के लिए लवीव शहर में कुछ लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़ेलेंस्की नेटो देशों से यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश अब तक नाकाम रही। जिसके बाद लवीव शहर के कुछ लोग एक गिरजाघर में पहुंचे और वहां उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के लिए प्रार्थना की। जब अमेरिका और तमाम नेटो देशों ने यूक्रेन की अपील पर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग चर्च की शरण में चले गए। Змінюється світогляд, змінюється поняття людяності якоїсь। घुटनों के बल बैठकर इन लोगों ने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी, जिसके बाद इन लोगों ने रूस के हमलों से बचाने के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं होने से भारी तबाही मची है और वहां के शहरों पर रूस के फाइटर जेट दिन रात कहर बरपा रहे हैं। उधर यूक्रेन में मची तबाही के बीच रूस की सेना का मदद करने वाला वीडियो भी सामने आया। पुतिन के जवानों ने बर्बाद हो चुके मारियोपोल में लोगों को सामान बांटा। रूस ने इसका एक वीडियो जारी किया, जिसमें खाने पीने के सामान से भरा एक ट्रक खुले मैदान में खड़ा दिखा। इस दौरान कुछ लोग लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वीडियो में रूस की सेना का एक जवान लोगों को खाने पीने का सामान बांटता हुआ नजर आया। कतार में खड़े लोगों को फौजियों ने खाने के 2 पैकेट और पीने का पानी दिया। जंग के बीच इस मदद से लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। तबाही की तस्वीरों के बीच राहत देने वाला ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में रूस के दूतावास ने ट्विटर पर शेयर किया। खबर है कि यूक्रेन पर हमलों के बाद पूरी दुनिया में खराब हो रही अपनी छवि को सुधारने के लिए रूस ने ये वीडियो जारी किया। वहीं खार्किव में रेड क्रॉस संस्था ने युद्ध की मार से परेशान लोगों को खाने पीने का सामान बांटा। रूस के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास जरूरत के सामान की भारी कमी हो गई, जिसके बाद रेड क्रॉस संस्था इन लोगों को सामान बांटने पहुंची। मदद के लिए पहुंची टीम को देखते ही वहां लोगों की लंबी कतार लग गई। इस कतार में बच्चे भी खड़े नजर आए। बताया गया कि युद्ध के बीच खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने रेड क्रॉस से मदद की अपील की थी। За те, що ми звернулися, заповнили заявку, вони дійсно відкликнулися. रूस के हमलों से यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग पलायन कर सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी या दूसरी वजहों से खंडहर बन चुके इस शहर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में रेड क्रॉस की तरफ से इन लोगों को मदद पहुंचाई गई। वहीं यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे प्रतिबंध भारत की कुछ कंपनियों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। भारत की इन कंपनियों में ONGC और BPCL शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर की इन दोनों कंपनियों का रूस में बड़ा निवेश है। रूस की अर्थव्यवस्था में आए भूचाल का असर इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी पड़ रहा है। खबर है कि BPCL की कुल संपत्ति में करीब 5% रूस में है, जबकि ONGC की 12% से ज्यादा संपत्तियां रूस में हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक प्रतिबंधों के तहत रूस के बैंकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद संपत्तियों की वैल्यू में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग पर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। 16,000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है। तो अभी तक का आंकड़ा उन्होंने जारी किया है कि जंग को 31 दिन हो चुके हैं और अभी तक 16,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस ने भी कबूला है कि उसके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन रूस का जो कबूलनामा है वो इस संख्या से काफी ज्यादा कम है। उधर यूक्रेन के चेर्निव में रूसी हमलों में दागी गई एक मिसाइल को इमारत के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने शेयर किया, जिसमें एक क्रेन की मदद से कुछ लोग उस इमारत के अंदर से रूस की दागी गई मिसाइल को बाहर निकालते नजर आए। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। इमारत के कई हिस्सों से मिसाइल को निकालने की कोशिश की गई, जैसे कि उसकी छत और खिड़कियों से। ये कोशिश भी उन लोगों की नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया, जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई, जिसे वो लोग बाद में गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। उधर महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने अमेरिका के कई वॉलंटियर मैदान जंग में उतर गए। अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ देने नहीं आया, लेकिन अमेरिका के ये वॉलंटियर रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने यूक्रेन पहुंच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कीव की सड़कों पर ये अमेरिकी वॉलंटियर सेना की वर्दी पहने एक दीवार की आड़ में तैनात नजर आए। हालांकि वीडियो में कोई गोलाबारी तो नहीं दिखी, लेकिन इनके सामने का एक मकान जलता दिखा। ऐसा लगा जैसे वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही वहां हमला हुआ हो। यूक्रेन का दावा है कि इस अमेरिकी दस्ते ने राजधानी कीव के पास के गांव को रूस के कब्जे से आजाद करवाया। बताया गया कि ये गांव पिछले 1 महीने से रूस की फौज के कंट्रोल में था, जिसे अमेरिका से आई हथियारबंद टोली की मदद से यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया।
बताया गया कि इसके बाद ये जवान कीव के दूसरे इलाकों में भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए पहुंच गए और सामने आई तस्वीरों में वो हमले वाली जगह पर खड़े दिखे। ऐसा लगा कि जिस जगह पर ये तैनात थे वहां कुछ ही देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ हो और इसी वजह से इन जवानों के आसपास काफी धुआं उठता हुआ नजर आया। सेना की वर्दी पहने इन लोगों ने अमेरिका के समर्थन में नारे भी लगाए। कीव में मौजूद इन वॉलंटियर के पास अमेरिकी सैनिकों की तरह वर्दी और हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी दिखे। तो रूस से बार बार मिल रही परमाणु जंग की धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर प्लेन को यूरोप रवाना कर दिया है। इसी हफ्ते पुतिन के प्रवक्ता ने ताल ठोककर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 4 दिन के दौरे पर यूरोप पहुंचे हुए हैं तो उनकी हिफाजत के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना वो विमान उनके साथ भेजा है जिसको परमाणु हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर बाइडेन के यूरोप में रहते हुए रूस ने यूरोप पर परमाणु बम दाग भी दिए तो अमेरिका का यह विमान अपने राष्ट्रपति को जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति की सवारी एयरफोर्स 1 नहीं है, यह है E-4B नाइट वॉच जो कि इंग्लैंड में तैनात है। ये दिखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज एयरफोर्स 1 जैसा जरूर है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये इतना खतरनाक है पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे मतलब दुनिया का आखिरी दिन, यानी प्रलय और कयामत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का यह विमान E-4B नाइट वॉच। ऐसा हवाई जहाज है जिस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता। परमाणु विस्फोट तक अमेरिका के इस शक्तिशाली विमान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस परमाणु धमाके के वक्त खतरनाक रेडिएशन और भयानक गर्मी से धरती पर तबाही मच सकती है, लाश पर लाश बिछ सकती है, उस वक्त E-4B नाइट वॉच में मौजूद अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। E-4B नाइट वॉच को पहली बार शीत युद्ध के दौरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं जिनमें कम से कम एक विमान हमेशा 24 घंटे अलर्ट पर रहता है कि कल को अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो तुरंत विमान को काम पर लगा दिया जाए। अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा से जरा सा भी समझौता नहीं करता, इसलिए हमेशा एक डूम्सडे प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विदेश के दौरों पर जाता ही है और यह प्रोटोकॉल इस बार भी फॉलो हुआ। लेकिन सवाल यह है कि E-4B नाइट वॉच परमाणु हमले को कैसे झेल सकता है। तो इस विमान की कॉकपिट की विंडशील्ड को परमाणु हमले के असर से बचाने के लिए उस पर एक खास जाली लगी। ये जाली दिखने में कुछ उस तरह की है जैसे माइक्रोवेव ओवन की विंडो पर लगी होती है, लेकिन उससे कई गुना ताकतवर है जो कि परमाणु धमाके की वजह से पैदा हुई बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी झेल सकती है। अमेरिका के E-4B नाइट वॉच प्लेन की बॉडी पर भी परमाणु धमाके से पैदा हुई गर्मी और उसके रेडिएशन से बचाने वाला पूरा कवच लगा हुआ है। मतलब इस डूम्सडे प्लेन को हवा में उड़ते ऐसे बंकर की तरह बनाया गया है जो कि जब परमाणु जंग छिड़ने पर जमीन पर रहना खतरे से खाली न हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री, सेना के सीनियर अधिकारियों को लेकर आसमान में उड़ जाए। लेकिन E-4B नाइट वॉच का रोल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग के बेहद हाईटेक इक्विपमेंट भी लगे हैं। यानी अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ते वॉर रूम का काम भी कर सकता है। परमाणु युद्ध की सूरत में जब अमेरिका की सेना का जमीन पर मौजूद कम्युनिकेशन का